पिटीशन दाखिल की है। जैसा कि अभी संजय सिंह को भी इस मामले में बड़ी राहत मिली, ईडी को नोटिस भेजा गया है, तो हो सकता है कि इस रिव्यू पिटीशन के बाद जस्टिस संजीव खन्ना जो उनकी इस पूरी याचिका पर सुनवाई करेंगे, तो जाहिर तौर पर वो इन तमाम चीजों को एक बार गई है, तो जाहिर तौर पर ईडी इस रिव्यू पिटीशन दाखिल होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में फंसती हुई तो जरूर नजर पूछा था। ईडी के पास अगर सबूत है तो पेश क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी बात ये है। नोटिस भेजा है, ऐसे में जो है ईडी जो है बड़ा कदम उठा सकती है भविष्य में। और उन ईडी को ये समझ आ चुका है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो आम नेताओं की तरह नहीं है कि आसानी से हमारे फांसे जाल है उसमें। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया को जमानत मिल सकती है? क्योंकि एक बार फिर से मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा कदम उठाया है और ये कदम उठाना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही यहाँ पर मनीष सिसोदिया को हिदायत दी थी कि आप चाहें तो ये कदम उठा सकते हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कई बार जमानत याचिका दाखिल कई कोर्ट में की, निचली अदालत में भी की, हाई कोर्ट में भी की और सुप्रीम कोर्ट में भी की, लेकिन देखा गया कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाता था। मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी गई थी और दिवाली के अवसर पर सिर्फ अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात करने के लिए कुछ घंटों का समय दिया गया था, लेकिन पूरी तरह से जमानत नहीं मिल पाई थी। और इसी बीच 338 करोड़ के लेन देन का आरोप मनीष सिसोदिया पर लगा दिया जाता है और उसके बाद 3 महीने के लिए और सजा को बढ़ा दिया जाता है। लगभग मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में बंद हुए 8 महीने से ऊपर हो चुका है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मनीष सिसोदिया चाहे तो दोबारा से जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। इससे पहले 30 अक्टूबर को जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उसके बाद अब फिर से रिव्यू पिटीशन दाखिल यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने किया है। यहाँ पर समीक्षा करने के लिए दिया गया है कि यहाँ पर जमानत मिलनी चाहिए। अब देखना होगा कि जो मनीष सिसोदिया ने ये बड़ा कदम उठाया है, इसमें क्या बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, इसमें क्या कुछ नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया सबसे पहले आरोपी हैं जो शराब घोटाले में पाए गए और उसके बाद मनीष सिसोदिया जेल में बंद हो जाते हैं। लंबा समय बीत जाता है। उसके बाद संजय सिंह की बारी आ जाती है। संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल का भी नंबर लग सकता है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी। लेकिन इस बीच मनीष सिसोदिया का ये बड़ा कदम उठाना, क्या लगता है कि बड़ी राहत मिल सकती है? सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है प्रज्ञा। प्रज्ञा, आपका स्वागत है। प्रज्ञा, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जो मनीष सिसोदिया ने अब रिव्यू पिटीशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या इसको लेकर बड़ा कदम माना जा सकता है कि मनीष सिसोदिया ने एक अच्छी पहल की है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि अगर ईडी अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, ये सरकारी एजेंसियां धीमी गति लाती हैं, लापरवाही करती हैं या कोई बड़े सबूत नहीं मिलते हैं, तो इन 3 महीने के भीतर अब दोबारा से याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो वही कदम कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया ने अब उठाया। क्या लगता है कि ये बड़ा कदम माना जा सकता है, राहत मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जांच एजेंसियां लगातार आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 21 नवंबर को पेश किया था राउज एवेन्यू कोर्ट में और उसके बाद ईडी ने उन्हें 22 नवंबर को पेश किया, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 अलग अलग तारीखें दे दी और तब तक कहीं ना कहीं वो तिहाड़ जेल में बंद रहने वाले हैं। लेकिन इस दौरान मनीष सिसोदिया ने इंतजार नहीं किया कि वो इंतजार करे कि 11 दिसंबर को उनकी रिमांड खत्म हो और उसके बाद वो अगला कदम उठाएं, क्योंकि वो साफ तौर पर इस चीज को समझ चुके हैं कि जब तक वो अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे उन्हें इस मामले में राहत नहीं मिलेगी। और ये नहीं है कि उन्होंने ये पहली बार किया है, जब से वो जेल गए हैं तब से वो लगातार ये कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि जमानत अर्जी जो है वो बार बार उनकी तरफ से दाखिल की जा रही है। पहले राउज एवेन्यू कोर्ट वो गए, फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी याचिका जब खारिज हो गई तो वो हार मानते हुए नजर नहीं आए। अब उन्होंने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर बात करें तो देखिए आज पूरा 1 महीना हो चुका है मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज हुई। 30 अक्टूबर को खारिज हुई थी और आज 30 नवंबर है, तो 1 महीने का जो समय है वो मनीष सिसोदिया ने अपनी तरफ से
एजेंसियों को दिया है। क्या एक महीने में जो दलीलें 30 अक्टूबर को रखी थी ईडी ने, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आगे कि हमारे पास 338 करोड़ के घोटाले में मनीष सिसोदिया किस तरह से शामिल है, इससे जुड़े सबूत हैं। ईडी ने कहा था कि वो सबूत दिखाएगी, तो क्या एक महीने में वो सबूत उनके पास आ पाए हैं? और वाकई में अगर मनीष सिसोदिया ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, जैसा कि अभी संजय सिंह को भी इस मामले में बड़ी राहत मिली, ईडी को नोटिस भेजा गया है, तो हो सकता है कि इस रिव्यू पिटीशन के बाद जस्टिस संजीव खन्ना जो उनकी इस पूरी याचिका पर सुनवाई करेंगे, तो जाहिर तौर पर वो इन तमाम चीज़ों को एक बार फिर से इन पर पक्ष जो है उसे सुनने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अभिषेक मनु सिंघवी इस एक महीने में क्या बड़ी दलीलें अदालत के सामने रखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ईडी ने जो दलीलें 30 अक्टूबर को रखी थी, क्या फिर से उन्हें दोहराया जाएगा या कोई नए सबूत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे? और शायद इसीलिए मनीष सिसोदिया ने ये रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, जिससे ये पता चले कि एक महीने में जांच एजेंसियों की गति जो है वो कितनी ज्यादा बड़ी है, या फिर अगर उतनी ही धीमी है तो जाहिर तौर पर वो आगे चल के जमानत याचिका भी दाखिल कर सकते हैं। यहाँ पर सरकारी एजेंसियों की गति की बात की है तो सुप्रीम कोर्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 338 करोड़ का लेन देन मनीष सिसोदिया पर लगाया गया और ये कहा है कि गंभीर आरोप हैं और बड़े सबूतों के आधार पर ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं गुनहगार पाए जाते हैं। लेकिन बात तो यहाँ पर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो सबूत हैं ये अस्थायी हैं। सीधे तौर पर कहा जाए कोई लिखित में सबूत नहीं है, कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए, उसको लेकर बार बार सुनवाई निचली अदालतों में होती हुई नजर आई है, लेकिन कोई भी राहत नहीं मिलती है। लेकिन जो ढिलाई यहाँ पर देखी जा रही है, क्या इसका फायदा मनीष सिसोदिया उठा सकते हैं? और जो ढिलाई की बात की है और अस्थायी सबूतों की बात की है, वाकई क्या कोई सबूत पेश भी किए जा रहे हैं या सिर्फ मामले को लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि मनीष सिसोदिया पहले आरोपी और पहली कड़ी माने जा रहे हैं। अगर ये इनको राहत मिल गई तो बाकी लोगों को मिलेगा, अगर इन्हें नहीं मिली तो बाकी लोगों को भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक महीने का समय शायद इसीलिए मनीष सिसोदिया ने लिया, क्योंकि अगर वो 15 दिन बाद या एक हफ्ते बाद पिटीशन दाखिल करते तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट उसे सिरे से खारिज कर देता, क्योंकि ईडी को थोड़ा समय चाहिए। लेकिन 30 दिन एक अच्छी खासी अवधि है और ऐसे में ईडी को कोई तो नया सबूत यहां पर पेश करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से देखा जा रहा है, आप भी देख रहे हैं नाज़मीन के, इस एक महीने में ईडी या सीबीआई की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी हलचल देखने के लिए नहीं मिल रही है, ना तो संजय सिंह को लेकर, ना मनीष सिसोदिया को लेकर, यहां तक कि उनके परिवारों से भी पूछताछ यहां पर नहीं की गई है। तो जाहिर तौर पर ईडी इस रिव्यू पिटीशन दाखिल होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में फंसती हुई तो जरूर नजर आएगी सवालों के घेरे में। सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट की बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट की, तो यहाँ पर जमानत याचिका मनीष सिसोदिया की दिल्ली हाई कोर्ट से भी खारिज हुई थी। उस दौरान ये आरोप लगाए गए थे कि मनीष सिसोदिया सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। आरोप लगाए गए थे कि गंभीर मामला है इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है। लेकिन इससे उलट सुप्रीम कोर्ट जमानत के लिए खुद यहाँ पर मनीष सिसोदिया को हिदायत देते हुए नजर आते हैं कि याचिका दाखिल कीजिए, आप कदम उठाइए, क्या आप जानबूझकर खुद लापरवाही बरतने की कोशिश कर रहे हैं? तो ऋतिक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिक से सवाल रहेगा। ऋतिक, जिस तरीके से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं, मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया को ही कहा जा रहा है क्योंकि सबसे पहले वही शामिल पाए गए, उन पर आरोप लगे, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट यहाँ पर हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि जमानत याचिका दाखिल कीजिए। जानबूझकर क्या आप जमानत नहीं पाना चाहते हैं, जो आप भी ढिलाई बरत रहे हैं? तो फटकार तो मनीष सिसोदिया को भी लगी है, तो क्या जानबूझकर मनीष सिसोदिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपैथी पा रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं ये सब कुछ, वो खुद नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर जमानत मिले? देखिए, मनीष सिसोदिया पूरी जो विकल्प है उनको अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि पहले उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का भी यही कहना था कि अगर दूसरी बार ये याचिका दायर की जाएगी 3 महीने बाद तो कहीं ना कहीं डिसमिस हो जाएगी। 99.9% चांस ऐसे हैं कि वो डिसमिस ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक विकल्प यहाँ पर मनीष सिसोदिया को मिला है, जिस विकल्प को उन्होंने जो है अपनाया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया बताना चाहते हैं कि पूरी तरीके से उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। अभी आपने प्रज्ञा से पूछा था ईडी के पास अगर सबूत है तो पेश क्यों नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है, अगर ईडी के पास सबूत नहीं है तो देरी क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर मनीष सिसोदिया जो है बाई चांस यहाँ पर बेगुनाह निकलते हैं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, तो जो 300-400 दिन से जेल के अंदर बंद है उसका हिसाब कौन करेगा? उनकी छवि खराब हुई, उनका राजनीतिक कैरियर खराब हो गया, उनकी पत्नी बीमार है, आपने प्रस्तावना में कहा था, उनका परिवार से वो दूर हो गए और दिल्ली की जनता की नज़रों में उनकी छवि भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो इसका हिसाब कौन करेगा? तो मुझे लगता है कि जो विकल्प यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने अपनाया है, अगर इससे राहत उनको मिलती नजर आती तो अरविंद केजरीवाल को जो दूसरी बार ईडी समन भेजेगी
पहुंचेगी तो एक बार जरूर सोचेगी कि समन भेजना है या नहीं भेजना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक और सवाल ये रहेगा कि मनीष सिसोदिया को राहत मिलनी बहुत ज़रूरी है, ये बात तो है, लेकिन क्या जानबूझकर मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी जा रही है? क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई तो आप सोचिए अपने आप ही संजय सिंह से भी मामला हट जाएगा, क्योंकि सारे लोग शराब घोटाले में ही फंसाए जा रहे हैं। क्या इसी वजह से भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर हम सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं और कि राहत मिले या नहीं मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। अगर यहाँ पर मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाती है, अगर उनके पास ठोस सबूत होंगे, और मैं कहता हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल के पास ठोस सबूत है तो उनको पेश होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि सब कुछ गलत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी सिर्फ मुंह की बयानबाजी कर रहे हैं और ईडी भी साफ तौर पर यहाँ पर सबूत पेश नहीं कर पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ तो यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर मनीष सिसोदिया को राहत चाहिए तो उनके जो नुमाइंदा है, या फिर अरविंद केजरीवाल की बात कर लो या संजय सिंह को बचाने की आप बात कर रही हैं, तो सबसे पहले सौरभ भारद्वाज, माफ़ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल, आतिशी, तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को सबूत पेश करने होंगे, जनता के सामने जो है बात को रखना पड़ेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बात को क्यों स्वीकार कर रहे हैं कि वो अपने इस्तीफों को जीतों की नोक पर रखते हैं? अरविंद केजरीवाल ये बात क्यों कह रहे हैं कि अगर दिल्ली की जनता बोलेगी वो हम कर लेंगे? वो ये क्यों कह रहे हैं कि भगत सिंह भी जेल के अंदर रहे हैं, भगत सिंह, और जेल के अंदर काफ़ी अच्छी सुविधाएं भी होती हैं? यानी कि एक तरफ ऐसा लगता है कि जैसे अरविंद केजरीवाल इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि गलती तो हुई है। तो अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट तो तय करेगा, लेकिन बातें तो यहाँ पर ये आ जाती हैं कि मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह के बाद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का नंबर बताया जा रहा है, लेकिन सरकारी गवाहों के आधार पर यहाँ पर दोषी पाए जाते हैं, यहाँ पर करोड़ों के लेन देन के आरोप लगाए जाते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर सबूत ये सरकारी एजेंसियां पेश नहीं कर पाती हैं, जिसके बाद सवाल उठते हैं इन सरकारी एजेंसियों पर। क्या वाकई केंद्र सरकार की कठपुतलियां हैं, जैसा विपक्षी पार्टियों का कहना है, या वो अपनी जांच कर रही हैं और जांच में समय तो लगता है, ऐसा माना जा सकता है। सिराज भी मेरे साथ मौजूद है। सिराज का जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखने को मिल रहा है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को ईडी का पहला नोटिस जाता है, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की बारी आ सकती है? क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं इन दो नेताओं के बाद? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी लगातार दावे नज़र आ रहे हैं, खासकर बीजेपी के नेता लगातार दावे करते नज़र आ रहे हैं कि जो मनीष सिसोदिया या संजय सिंह है ये आखिरी नेता नहीं है, ये जो है इसके बाद अरविंद केजरीवाल की भी बारी है। और जिस तरीके से ईडी ने जो है उन्हें नोटिस थमाया और उन्होंने साफ तौर पे कहा ये राजनीति से प्रेरित नोटिस है और जो है मैं इसमें शामिल होने से साफ तौर पे उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाजपा के कहने पर ईडी ने नोटिस भेजा है। ऐसे में जो है ईडी जो है बड़ा कदम उठा सकती है भविष्य में और उन ईडी को ये समझ आ चुका है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो आम नेताओं की तरह नहीं है कि आसानी से हमारे फांसे जाल है उसमें फंस जाएंगे, और उनके लिए जो है कुछ बड़ा करने की जो है सोच रही है और भविष्य में जो है अरविंद केजरीवाल पर भी गाज गिर सकती है। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल पर गाज गिर सकती है, लेकिन मनीष सिसोदिया को लेकर क्या कहना? रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है, क्या लगता है यहाँ पर थोड़ी राहत मिल सकती है? क्या इस पूरे मामले की जांच और तेजी से हो सकती है? इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहना है? जी, राहत की बात जिस तरीके से हम पहले करते आए हैं, किस तरीके से सवाल उठ रहे थे कि जब कोर्ट का फैसला नहीं आता उससे पहले तमाम तरह की बातें चल रही थी कि जो मनीष सिसोदिया है उनको ज़मानत मिल जाएगी और हम सब खबरें भी लगा रहे थे। और जिस तरीके से फैसला आया वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। जिस तरीके से ईडी को 7 से 8 महीने का वक्त मिला, हालांकि जस्टिस खन्ना ने ये ज़रूर कहा कि अगर किसी भी तरह की ढिलाई बरती जाती है जाँच में तो 3 से 4 महीने में दोबारा जो है वो याचिका दाखिल कर सकते हैं ज़मानत के लिए। लेकिन उससे पहले ही जो है या ये जो पिटीशन डायल किया उन्होंने, रिव्यू पिटीशन, तो मुझे लगता है किस तो उनको जो है सवाल जो फैसला है अदालत का उस पर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते नज़र आते हैं। और मुझे लगता है ज़मानत याचिका जो है वो ज़मानत तो नहीं मिलेगी, भले ही जो जांच है उसकी रफ्तार जो है बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, जमानत नहीं मिलेगी ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जांच की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। समय दर समय बीतता गया लेकिन मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कोई नया मोड़ आता हुआ नजर आता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर, मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर, या फिर तिहाड़ जेल में लंबा समय और बिताने वाले हैं। क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।